दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिन पहले कोलकाता में जो घटना हुई, कोलकाता रेप मर्डर का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसकी चर्चा देश विदेश तक है। 8 अगस्त की रात कोलकाता के एजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। एक जूनियर डॉक्टर जो कि अस्पताल में अपनी लंबी शिफ्ट के बाद थक कर सो गई थी, उसके साथ दिल दहला देने वाली दरिंदगी की गई, वह भी अस्पताल के सेमिनार हॉल में। उसका रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस मामले में पूरे देश विदेश में आक्रोश व्याप्त है। महिला की सुरक्षा के कारण क्या है? क्यों हमेशा महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है? मूक समाज क्या कर सकता है? पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है? युवा लड़कियों के कारनामे क्या है? शादीशुदा लोगों के आचरण में किस तरह से बदलाव होते हैं? फिल्मी दुनिया का असर, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर आज चंद शब्दों में हम चर्चा करेंगे हमारे नागपुर शहर की मशहूर काउंसलर रेकी मास्टर रितु सिंह चौहान मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जैसा कि मैंने सारी डिटेल्स बता दिया पहले कि कुछ दिन पहले जो कोलकाता में रेप का मामला सामने आया है, जो रेप करने के बाद जिस बेरहमी से एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, क्या लगता है, आप तो काउंसलर हैं, मेंटलिटी क्या होती है ऐसे लोगों की? ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मैम, और ये क्रुएलिटी का वो सामने दृश्य है आपको कि इसका क्रुएलिटी जो है उसका रिजल्ट है ये कि व्यक्ति अगर किसी चीज को अपने दिमाग में डाल ले, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, चाहे वो बदला लेने का टॉपिक हो सकता है या किसी ने आपको ना बोल दिया है तो उसका गुस्सा, क्रोध, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो एक यही केस नहीं है। हम यहाँ बैठे और इसी पल ऐसे कई केसेस इंडिया में हो रहे हैं। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति की साइकोलॉजी ही बिगड़ी हुई है, तो उसको कंट्रोल करना ये उस समय उसको खुद को उस समय आना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे किस्से होते जाएंगे, हो रहे हैं, और इसका अंत मुश्किल है क्योंकि ये एक ही प्रश्न नहीं है। अगर हमने सेट बाय एग्जाम्पल नहीं दिया समाज को, समाज ने ही एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम अपने रूल्स पे चलते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट रूल्स दे इससे पहले इंसान को सेट बाय एग्जाम्पल दे देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही देश में देखने को मिलता है। बाकी आप यूएई में देखिए, इराक ईरान में देखिए, दुबई में देखिए, अगर इस तरीके कोई घटना हो जाती है तो भरे चौराहे में उस इंसान को तत्क्षण लाकर बुलडॉग से उसके प्राइवेट पार्ट्स को कटवाते हैं। उसको समझ में आता है वेदना क्या होती है, उसको वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती किसी महिला को, किसी बच्ची को इस तरीके से हाथ भी लगाने की। तो हमारे देश में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, और मे बी सिस्टम भी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आपने कोई सेट बाय एग्जाम्पल ही नहीं दिया कि ये चीज आगे हो ना। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा समाज भी है, हम खुद भी है। हमारे अंदर हमने लिमिटेशंस ही नहीं रखे ना, हर दर्जे पे हमने छोड़ दिया है, कोई चीज पूरा ही नहीं कर रहे हैं हम, ना हमारे कानून में, ना हमारे खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाना चाहते हैं। ये एक ही केस नहीं है कि आज इतना बड़ा इसके लिए मैटर हुआ है। अगर हम निर्भया केस से लेते तो वहीं पे अगर सेट बाय एग्जाम्पल दे देते थे उनको आजीवन सजा, नहीं तो ये चीज दोहराती नहीं थी। और हो करने के पहले कोई भी चीज इंसान 100 बार सोचता या उसके मन में डर तो होता। इसके बाद हमको ये मिलेगा जी। आज अगर भरे चौराहे पे इसके जिम्मेदार लोगों को कपड़े उतार के ये उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट देना चाहिए ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आपके इतने ज्यादा है, आपकी साइकोलॉजी इसमें जा रही है, तो आपको समाज में सेट बाय एग्जाम्पल देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे थर्राए ये सब करने के लिए सोचे, वो 100 बार सोचे किसी महिला को देखने से पहले कि अगर ये चीज मैंने की तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो वो चीज होनी चाहिए अब हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बों में। इस समय
आप जहाँ जहाँ भी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तुरंत एक्शन लेके समाज खुद भी आगे देखा जाएगा, क्योंकि उसको उस समय सजा देना बहुत ज़रूरी है। और हम- ये हम- कोई इसके तथ्य लिए ही नहीं बनता कि मूक समाज जो हमारा है आज देश विदेश में इस चीज को लेके निंदा कर रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है। कोई और सबसे बड़ी बात, आप फिर वही हॉस्पिटल गलतियां को हो रही हैं। बंद करके आप पेशेंट को तकलीफ दे रहे हो। तोड़ फोड़ करके, मार्च करके, कैंडल जला के आपने रिजल्ट नहीं पाया है। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा इस क्रुएलिटी का कि वो थर थर कांपे कोई भी इंसान ऐसा करने से। आप बाहरी देशों में, आप दुबई से कोई तो नहीं आता आपको, या फिर यूएई से कहीं से एग्जाम्पल नहीं आता कि फलानी औरत को या फलानी बच्ची को ऐसा कर दिया गया। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ औरतों के प्रति जो कानून है वो सख्त कानून है। उन्होंने बता दिया है कि इस चीज़ की गलती अगर आप करते हो तो आपका ये हर्ष होगा। वहाँ थरथराता है इंसान ये सब सोचने के लिए भी, और करना तो दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, हम खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी साइकोलॉजी, खास तौर पे ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे आप बोल चाहिए मेल जो ऐसे घूम रहे हैं, जो महिलाओं को देख के या बच्चियों को देख के जिनके मन में ये प्रेरणा आती है, उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से है, उसको, उस व्यक्ति को, चाहे वो निम्न समाज का हो, चाहे वो ऊपरी तौर पे अपर क्लास का हो, जो भी वो व्यक्ति है जिसके मन में ये घृणा, ये सब गंदगी आती है, उसको वहीं स्टॉप करने के लिए, उसके साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए उसके लिए अलग से काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ से निजात पा सके जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब नियम है ना। हमारे योग में बताया जाता है कि अपने इंद्रियों को काबू में रखना। जो अपने इंद्रियों को काबू में रखता है, ना वो काम के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, ना उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, ना ज़्यादा लोभ आता है। तो हमको नियमबद्धता आनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर घर में पेरेंट्स की अपनी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को गर्भ संस्कार से ही ऐसा संस्कार डालिए उनके अंदर कि वो बीज जब बाहर निकले तो उसके अंदर 16 उपचारों की आप क्रियाएं करिए, जो पहले किया जाता था, जिसे बोला जाता है 16 संस्कार। हमारे संस्कृति के, हमारे ये नियम है। इन 16 संस्कारों में हर संस्कार के पीछे एक कारण हुआ करता था, जिससे कि बच्चा सर्वगुण संपन्न होता था, और वो समय आने पर ही उसकी शादी होती थी, वो गृहस्थ जीवन में जाता था, उसके बाद में वो अपना पूरा गृहस्थ जीवन एंजॉय करके फिर वो अपना संसार को अपने बच्चों को सौंप के वो संन्यास आश्रम में जाता था। तो ये सब जो नियमावली थी पुराने ज़माने में बुजुर्ग जो करते थे हमारे, वो सबसे बेस्ट था। आज हमने अपनी परंपराओं को, अपनी भारतीय परंपराएं ही अपने को नहीं पता, तो हम इससे लुप्त होते जा रहे हैं और हमारे सामने ये सब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फिल्मी दुनिया का असर है वो भी अट्रैक्ट करता है लोगों को। रील्स भी ऐसी बन रही है, सोशल मीडिया, रील्स, मोबाइल्स। आप छोटे छोटे बच्चों को, सबसे मैं तो जिम्मेदार इसमें खुद बता रही हूँ आपको कि घर के अपने खुद हम स्वयं हैं जिम्मेदार इसमें। जब हमारा बच्चा छोटा रहता है तो हमको अपने काम रहते हैं तो हम मोबाइल उसके हाथ में खुद दे देते हैं, और वो बच्चे को पहले से आदत हो गई है मोबाइल हाथ में लेके, चलो मम्मी अपना काम करे, पापा अपना काम करे, बच्चे को तो मोबाइल मिल गया। तो शुरुआत तो हमने दे दी ना करने को, क्यों? तो हमको अपना काम करना। अब वही बच्चा जब मोबाइल छीन रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है उसको, वहीं से तो आपने उसकी मेंटालिटी बिगाड़ दी। तो शुरुआत आप घरों से ही कर रहे हैं। आपको खुद देखना है कि हमारा बच्चा, हम किस तरीके से उसका पालन पोषण करें, तो इसका विकराल रूप ये नहीं होगा। शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। इस समाज में क्रूएलिटी को दूर करने के लिए हमें अपने आप से, अपने संस्कारों में ढलना होगा। जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो काउंसलिंग के लिए आप ज़रूर विजिट करें। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी हो, आपके किसी भी फ्रेंड्स को या कोई भी चीज़ों की, तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन है हमारी रितु सिंह चौहान मैम। सो प्लीज़ विजिट करिए और अपने सारी समस्याओं का जो है इनसे समाधान पाएं। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।